देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के खिलाफ किए गए अपशब्दों का मामला अभी तक तूल पकड़ा हुआ है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब चमचों और नमक जैसे शब्दों की एंट्री हो गई है। इस शब्द की एंट्री कांग्रेस के बड़े नेता जो रविंद्र चौबे हैं उनके एक बयान के बाद शुरू हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तभी वापसी हो कर सकती है जब यहां की कमान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मिलेगी। इसके बाद पूरा बवाल मचा हुआ है। पहले उस बयान को सुनिए, उसमें रविंद्र चौबे ने कहा क्या था। हमारे छत्तीसगढ़ में जनता की इच्छा है, आज भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के, आने वाला समय में भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के। तो सुना आपने पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता रविंद्र चौबे ने क्या बयान दिया। उनके इस बयान के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि वाकई में कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है और कांग्रेस की वापसी भूपेश बघेल ही करा पाएंगे। इस बयान के बाद कांग्रेस भवन में बैठकें हुई। इस बैठक में कई बड़े नेता शामिल हुए और जो नेता प्रतिपक्ष हैं चरणदास महंत इस बैठक के बाद बाहर निकले और मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने एक बात कह दी और एक कह दिया कि इस तरह की जो विवाद है वो हम नहीं, हमारे नेताओं के जो चमचे हैं उनके कारण से इस तरह की स्थिति निर्मित होती है। जो एक दूसरे को हम लोग मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष बना रहे हैं, वो हमारी गलती नहीं है, हमारे चमचों की गलती है। तो सभी नेतागण, सभी जिलाध्यक्षगण अपनी अपनी चमचों को संभाल के रखें। कांग्रेस के बड़े नेता का चमचा कहना था कि बीजेपी ने इसे लपक लिया और चमचा शब्द को एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे दिल्ली से जोड़ दिया। इसके बाद कांग्रेस ने पलटवार में बीजेपी के कुशाभाऊ ठाकरे भवन को नमक भवन कह दिया और कहा कि बीजेपी इस तरह की भाषाओं का उपयोग हमेशा करते रहती है, तो उसे पहले अपने घर में झांकना चाहिए। लेकिन जिस तरह से राजनीति में अब अमर्यादित भाषाओं का उपयोग हो रहा है और लगातार इसमें बढ़ोतरी देखा जा रहा है, जबकि इस पे कमी लानी थी और नेताओं का अपने आचरण में सुधार करना था, लेकिन अमर्यादित भाषाओं का जो प्रचार है, उपयोग है, वो बढ़ता जा रहा है। तो इस पर हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या जिस तरह से राजनीतिक दल के नेताओं की तरफ से इस तरह के अमर्यादित बयान आ रहे हैं, उस पर आप लोगों का क्या कहना है? नेताओं को क्या वाकई में इस भाषा को उपयोग करना चाहिए या इसमें उनको सुधार करने की जरूरत है? अजय सोनी, द प्रेस हिंदी, रायपुर।